Hello students, I'm your educator. In our today's video, we are going to discuss about class 9 chapter 11 constructions. We have already discussed about construction of angles and exercise 11.1 in our previous video. So you can watch that videos on my channel's playlist. So students, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.2 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम स्टूडेंट्स इस वीडियो में 3 टाइप से ट्रायंगल्स को कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस में सीखा था कि एंगल्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसके लिए मान लीजिए आपको हमने कॉन्ग्रुएंसी के कुछ रूल्स के बारे में डिस्कस किया था। कौन कौन से रूल्स थे स्टूडेंट्स? साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल एंड RHS। तो इन चारों रूल्स की हेल्प से हम किसी भी जो है ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जिसके बारे में हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर लिया था। तो कौन से रूल थे स्टूडेंट्स? वो साइड साइड साइड। मान लीजिए किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स का पता हो तो आप इजीली ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, या फिर साइड एंगल साइड, दो साइड और उसका इंक्लूडेड एंगल का पता हो, या फिर एंगल साइड एंगल, एंगल दो एंगल्स और उनकी इंक्लूडेड साइड का पता हो, या फिर RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और साइड। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस और एक साइड का पता हो तो भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बट स्टूडेंट्स, ये जो हमें इस चैप्टर में ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है, ये डिफरेंट टाइप का कंस्ट्रक्शन है। आप इन ट्रायंगल्स के जैसे इन ट्रायंगल्स को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम क्या देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल कब, जब इसका बेस गिवन हो, बेस एंगल गिवन हो और सम ऑफ 2 साइड्स गिवन हो। ओके स्टूडेंट्स, मान लीजिए स्टूडेंट्स आपको एक ट्रायंगल को बनाना है जिसका बेस हमें गिवन है। मान लीजिए ये हमारे पास बेस है BC, बेस एंगल है कोई भी एक एंगल, मान लीजिए यहाँ पर आपको 30 डिग्री का एंगल गिवन है। बट जो थर्ड साइड होगी, मान लीजिए ये A पॉइंट आएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है कि सम ऑफ अदर 2 साइड्स, ये जो AB है और AC है, इन दोनों साइड्स का अगर हमें सम गिवन है तो हम कैसे इस ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। अगर हमें ये साइड भी पता होती तो इतने लाइन सेगमेंट का हम यहाँ कट लगा के इन दोनों साइड्स को ज्वाइन कर देते। बट हमें इन दोनों साइड्स का सम गिवन है, अकेले हमें कोई भी साइड गिवन नहीं है। तो हम इस सिचुएशन में कैसे ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे, हम फर्स्ट टाइप के कंस्ट्रक्शन में वही देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा। सो एक्सरसाइज 11.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है स्टूडेंट्स? कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC इन विच BC 7 सेंटीमीटर, एंगल B 75 डिग्री, AB प्लस AC इक्वल टू 13 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको किस टाइप से गिवन है? एक बेस है मान लीजिए यहाँ पे BC, जिसकी लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर। एंगल B के ऊपर हमें एक एंगल को कंस्ट्रक्ट करना है जिसके मेजर कितना होना चाहिए 75 डिग्री का। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मान लीजिए यहाँ पे कोई A पॉइंट आएगा, A और C को हम ज्वाइन करेंगे तो ये ट्रायंगल बनेगा। बट स्टूडेंट्स, हमें AB और AC दोनों लाइन सेगमेंट्स की टोटल लेंथ 13 सेंटीमीटर गिवन है। इन दोनों का ऐड करके जो आएगा वो हमें 13 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमें 2 साइड्स का सम गिवन है, बेस गिवन है और बेस एंगल गिवन है। ऐसी सिचुएशन में हम ट्रायंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे वही हम इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स गिवन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेंगे, ड्रॉ अ बेस BC 7 सेंटीमीटर का बेस लेंगे, फिर B पर एक एंगल बनाएंगे 75 डिग्री का। आफ्टर दैट कट अ लाइन सेगमेंट BD इक्वल्स टू AB एंड AB प्लस AC। मीन्स एक बेस लेंगे BC, B पर 75 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे इस टाइप से। यहाँ पर जो लाइन सेगमेंट लेंगे वो कितने सेंटीमीटर का लेंगे स्टूडेंट्स? AB और AC की जो टोटल लेंथ है, जो हमारे पास 13 सेंटीमीटर है, वो हम टोटल यहाँ पे डिस्टेंस लेंगे। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, ज्वाइन DC। B के बाद हम क्या करेंगे, DC। मान लीजिए ये पॉइंट D है तो D और C को हम ज्वाइन करेंगे। ये पॉइंट D है तो D और C को ज्वाइन करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, मेक एन एंगल
मेक एन एंगल डी सी वाई इक्वल टू एंगल बी डी सी और ड्रा, ये हम नहीं करेंगे, दो मेथड है इसके, हम एक मेथड से ही करेंगे। ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी, मीन्स सी डी जो लाइन सेगमेंट है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, सी को सेंटर मान के एक आर्क यहाँ लगाएंगे, फिर ऊपर और एक नीचे, डी को सेंटर लेके एक आर्क ऊपर और एक नीचे, दोनों आर्क जहाँ पे एक दूसरे को कट करेंगी। मान लीजिए ये लाइन सेगमेंट है, तो इस टाइप से हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ये लाइन सेगमेंट इस बी डी लाइन को जहाँ पर कट करेगा वो पॉइंट ए मान लीजिए, तो ए पॉइंट से फिर हम सी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, तो ये ए बी सी जो ट्रायंगल होगा ये हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा इस ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए प्रोसीजर रहेगा। सो स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन से पहले आपको क्या आना चाहिए, 75 डिग्री के एंगल को कंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए। किसी भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करते हैं वो भी आपको आना चाहिए। ओनली आफ्टर दैट यू कैन कंस्ट्रक्ट दीज ट्रायंगल्स, अदरवाइज आप इन ट्रायंगल्स को कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हमें बी सी लाइन सेगमेंट लेना है जिसकी लेंथ कितने गिवन है, हमें 7 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, बी पॉइंट पर हमें एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, कितना, 75 डिग्री का। तो 75 डिग्री का एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं उसे हम प्रीवियस वीडियो में भी देख चुके हैं। अगर आपको नहीं आता है देन यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑन माई चैनल्स प्ले लिस्ट। और वैसे स्टूडेंट 75 डिग्री का एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, 90 डिग्री का, और 60 और 90 डिग्री का हम क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, तो हमारे पास 75 डिग्री का एंगल आएगा। सो देखिए स्टूडेंट्स, बी को सेंटर लेते हुए हम यहाँ क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे। सेम आर्क, मान लीजिए ये आर्क है हमारे पास जो इस लाइन सेगमेंट को यहाँ कट कर रही है, इसको सेंटर लेते हुए सेम डिस्टेंस की हम एक और आर्क लगाएंगे, 60 डिग्री का एंगल बनता है। एक और आर्क लगाएंगे, हमारे पास 120 डिग्री का एंगल बनता है। 120 और 60 को अगर बाइसेक्ट करते हैं तो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनता है। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू आर्क्स है उसको हम हमारे बी पॉइंट के साथ ज्वाइन करेंगे। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बना है, हमें तो 75 डिग्री का एंगल चाहिए। तो यहाँ पर इस आर्क को सेंटर मानते हुए यहाँ पर एक और आर्क लगाएंगे, इसको सेंटर मानते हुए जो 90 डिग्री का एंगल है वहाँ पर नीडल को रखेंगे, एक और आर्क लगाएंगे। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू आर्क्स है, इस पॉइंट को हम बी पॉइंट के साथ ज्वाइन करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 75 डिग्री का एंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो पॉइंट है हमारे पास 75 डिग्री का एंगल है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन था, ए बी प्लस ए सी इक्वल टू, क्या गिवन था स्टूडेंट्स, ए बी प्लस ए सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो हम टोटल जो ये लाइन सेगमेंट लेंगे 75 डिग्री का, इस लाइन सेगमेंट को 13 सेंटीमीटर तक लेके जाएंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, बी सी जो लाइन सेगमेंट है उसको हम 13 सेंटीमीटर तक लेके जाएंगे। यहाँ पे 13 है तो हम कितनी लेंथ लेंगे, यहाँ पर 13 सेंटीमीटर की लेंथ लेंगे। सो यहाँ तक हमारी 13 सेंटीमीटर लेंथ आएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो ये टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा, 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट है इसको हम किससे ज्वाइन करेंगे, अपने सी पॉइंट के साथ ज्वाइन करेंगे। तो सी को और ये जो पॉइंट आया हमारे पास, इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे इस टाइप से। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे पास सी और ये जो अदर पॉइंट आया है, मान लीजिए ये हमारे पास बी सी। सो देखिए स्टूडेंट्स, ये पॉइंट मान लीजिए हमारे पास डी पॉइंट है, तो डी पॉइंट को और सी पॉइंट को अब हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, जो डी सी लाइन सेगमेंट है इसका हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, मींस इसको 2 इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है। तो कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, हाफ से ज़्यादा हम कंपास को ओपन करेंगे, ये हाफ से ज़्यादा हो गया,
तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सी को सेंटर लेते हुए एक आर्क ऊपर लगाएंगे और एक आर्क नीचे लगाएंगे। इसी टाइप से डी को सेंटर मानते हुए एक आर्क हम ऊपर लगाएंगे और एक आर्क हम नीचे लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये दो हमारे पास आर्क आई हैं, ये दोनों आर्क से एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू आर्क्स, इनसे पास करता हुआ हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे और उस लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी होगी स्टूडेंट्स, हम इस लाइन तक उस लाइन सेगमेंट को लेके जाएंगे जो इस लाइन को कट करेगा। सो इस टाइप से हम लाइन सेगमेंट लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मान लीजिए ये जो लाइन सेगमेंट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है डी सी का, वो यहाँ पर ए पॉइंट पे मीट कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को, ए डी लाइन सेगमेंट को, बी डी लाइन सेगमेंट को ए पॉइंट पर मीट कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ए और सी को हम ज्वाइन करेंगे इस टाइप से। ओके स्टूडेंट्स, तो जो ट्रायंगल ए बी सी है यही हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। कैसे है स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि ये कंप्लीट लाइन सेगमेंट तो हमने 13 ले लिया, अब हमें क्या पता कि ए बी और ए सी जो लाइन सेगमेंट है इन दोनों को ऐड करें तो वो 13 सेंटीमीटर आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। कौन से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, मीन्स ये साइड तो दोनों में कॉमन है, इसमें भी ऐड है और इस कंप्लीट सेगमेंट में भी जॉइन है, ऐड है। तो ए डी और ए सी अगर इक्वल हो गए तो ए बी प्लस, हमें क्या पता है स्टूडेंट्स के ए बी प्लस ए डी 13 सेंटीमीटर है। तो अगर ए डी और ए सी इक्वल हो गए, आप देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या पता है कि ए बी प्लस ए डी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ये जो कंप्लीट लाइन सेगमेंट है। तो अगर हमारे पास ए डी इक्वल टू किसके हो जाए, ए सी के इक्वल हो जाए, ए सी के इक्वल हो जाए, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं, ए सी, देन ए बी प्लस ए सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो आप ये भी शो कर सकते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करके। वो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, मान लीजिए स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और सी डी जो लाइन सेगमेंट है, इस ये दोनों लाइनें एम पॉइंट पर मीट कर रही हैं। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, डी एम इक्वल टू, हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स, ट्रायंगल ए डी एम, ट्रायंगल ए डी एम एंड ट्रायंगल ए सी एम, ए सी एम। इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या है स्टूडेंट्स, डी एम इक्वल टू सी एम, डी एम इक्वल टू सी एम। वाई, बिकॉज ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इस कंप्लीट लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में इसने डिवाइड किया है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, वाई, बिकॉज ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो दोनों साइड में क्या करेगा, 90 डिग्री का एंगल को कंस्ट्रक्ट करेगा। मान लीजिए ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि ए एम जो लाइन सेगमेंट है इस ट्रायंगल में भी कॉमन है और इस ट्रायंगल में भी कॉमन है। सो ए एम इक्वल टू ए एम दोनों में क्या है, कॉमन। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एम। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, देन ए डी इक्वल टू ए सी, ए डी इक्वल टू ए सी। तो ए डी इक्वल टू ए सी है, तो ए बी प्लस ए डी 13 सेंटीमीटर थी, तो ए बी प्लस ए सी भी कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर। और यही हमें क्वेश्चन में गिवन था कि बेस हमें बी सी 7 सेंटीमीटर लेना है, बी पे जो एंगल है वो 75 डिग्री का एंगल लेना है, ये जो कंप्लीट एंगल है ये 75 डिग्री का है, और ए बी प्लस ए सी कितना है, 13 सेंटीमीटर, जिसको हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। तो ये जो ट्रायंगल होगा स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट ट्रायंगल ए बी सी, यही आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा। ओके स्टूडेंट्स,